लिस्ट लिस्ट हम लोग यूज किए हैं, वो अनऑर्डर्ड एंड ऑर्डर्ड लिस्ट करके जो था हमारे पास, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सिर्फ लिस्ट स्टाइल कौन कौन सा सीएसएस में ऐड हुआ वो डिस्कस कर रहा हूँ कि लिस्ट स्टाइल टाइप जिसमें शेप होते हैं, नंबर्स होते हैं, तो आप क्या क्या डाल सकते हो। डेसिमल लिखेंगे, ठीक है। लिस्ट स्टाइल टाइप में अगर डेसिमल लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 करके आएगा। डेसिमल लीडिंग जीरो, ये पूरा एक एट्रीब्यूट का नाम है। इसका मतलब है हर एक के आगे जीरो ऐड हो जाएगा। ये भी एक प्रेजेंट करने का तरीका होता है, कहीं कहीं जरूरत पड़ता है। लोअर अल्फा लिखेंगे अगर तो सभी ए बी सी डी लोअर केस में आएंगे। अपर अल्फा लिखेंगे अपर केस में आएंगे, ठीक है। लोअर रोमन में लिखना चाहते हैं तो 1 2 3 इस तरह करके आपका दिख सकता है। अपर रोमन में लिखना चाहते इस तरह से और भी होते हैं, बट ये मोस्ट कॉमन है जो आप लोग यूज करेंगे भी आगे। तो लिस्ट का ये टाइप आप यूज कर सकते हो जो डायरेक्ट उसमें अवेलेबल नहीं था एचटीएमएल वाले में। ये सीएसएस में लिस्ट स्टाइल टाइप को ऐड किया गया है जिसमें कि बहुत सारे वैल्यूज ऐड किए गए। लोअर ग्रीक भी होता है, अल्फा बीटा गामा, बट ऑब्वियस बात है इसका बहुत रेयर यूज है। नेक्स्ट है लिस्ट स्टाइल पोजीशन, ठीक है। आपको कंफ्यूजन हो कि लिस्ट का कौन कौन सा है, तो आप क्या करना, टाइप करना MDN लिस्ट CSS। तो फिर उसके अंदर के सारे आपको लिस्ट सर्च करके सारा दिखा देगा। अंदर जाइए, फिर नए नए एट्रीब्यूट्स को सर्च कीजिए। इनसाइड एंड आउटसाइड, इसका मतलब ये होता है कि लिस्ट अंदर है कि बाहर है। जैसे कि आप ऑलरेडी लिखे हुए हो, जैसे 1 2 ऐसे, ठीक है। अब 2 के अंदर आपको यहाँ पर लिखना है, तो आप इनसाइड, अगला लिस्ट जो आप इनसाइड लिखना चाहते हैं डॉटेड, तो इनसाइड करने के लिए आपको लिस्ट स्टाइल पोजीशन क्या करना पड़ेगा, इनसाइड लिखना होगा। फिर आप बाहर लिखना चाहते हैं, ठीक है, 3 वाले को, तो आप फिर उसको जब स्टार्ट करोगे आउटसाइड कर दो, इस तरह से। लिस्ट स्टाइल इमेज, हम लोग इमेज भी डाल सकते हैं, बट इमेज एकदम बड़ा बड़ा इमेज नहीं, खुद का कोई डिज़ाइन छोटा सा, नया नया डिज़ाइनिंग होता है बहुत सारा, ठीक है। तो वो डिज़ाइन एकदम छोटा सा आइकॉन टाइप का रहेगा, लोगो टाइप का। आप उसको पाथ दे दो, लिस्ट स्टाइल इमेज में यूआरएल करके आप पाथ डाल दो, तो जो ये सब डॉट साइन या 1 2 3 दिख रहा है उसकी जगह वहां पर क्या आएगा, इमेज दिखेगा, ठीक है। मार्कर ऑफसेट, मार्कर ऑफसेट होता है कि जो लिस्ट बटन्स है, ये जो लिस्ट दिख रहा है 1 2 3 या बुलेट का साइन जो है, ऑर्डर एंड अनऑर्डर्ड, उसके बाद जो टेक्स्ट लिखाता है वो कितने गैप पे आप लिखाना चाहते हो, दोनों के बीच में गैपिंग, ये जो गैपिंग है, ये गैपिंग का बात हो रहा है, ठीक है। तो ये जो गैपिंग है कितना आप देना चाहते हैं वो आप मार्कर ऑफसेट में लिख सकते हैं। ये है हमारा लिस्ट का। तो ये सब कुछ कुछ कॉमन है। वैसे ही इमेज, IMG पढ़े हैं हम लोग, IMG टैग। IMG टैग के अंदर हम लोग को विड्थ देखना है, हाइट देखना है और उसका बॉर्डर साइज, ये सब देखना है। तो उसके लिए जब हम लोग बॉर्डर पढ़ेंगे तो फिर इमेज का भी हम लोग विथ बॉर्डर बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिलहाल जो मोस्ट कॉमन जो हम लोग पहले से पढ़े हुए थे उसी में अब CSS अप्लाई करना है, तो कैसे होगा, तो लिस्ट हम लोग पढ़े हुए थे, उसमें कुछ CSS का नए नए एट्रीब्यूट्स ऐड हुए हैं, इसलिए इसका अलग से डिस्कशन जरूरी होता है। नेक्स्ट है आपका लिंक्स। लिंक्स सब लोग जानते हैं एंकर टैग यूज होता है। ए लिंक्स बहुत ही यूजफुल है। आगे आपके वेबसाइट में जो लिंकिंग है वो इसी पे बेस्ड होता है, क्योंकि वेबसाइट्स इज ऑल अबाउट लिंक, पेजेस एक दूसरे से लिंक रहती हैं, पेज अपने आप से लिंक रहती है, ठीक है। इसीलिए हम लोग हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज बोलते हैं। तो बिना लिंक के एक तरह से वेबसाइट्स नहीं है। तो लिंक के बहुत सारे अलग अलग एट्रीब्यूट्स हैं। कॉलन करके अगर लिंक लिख रहे हैं इसका मतलब ये अनविजिटेड हाइपर लिंक है, मतलब कि इस पर अभी तक क्लिक नहीं हुआ। आप लोग गूगल जब सर्च करते हो ना, तो किसी पेज पे अगर आप पहले से विजिट किए हुए हो, क्लिक किए थे, तो उसका कलर चेंज रहेगा, आप नोटिस करना, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट जिसको नहीं अभी तक क्लिक किए हो उसका कलर ब्लू रहता है। तो उसके अंदर यही सब कॉन्सेप्ट यूज होता है, एट्रीब्यूट। नेक्स्ट एट्रीब्यूट विजिटेड, ठीक है, मतलब कि आप विजिट कर चुके हैं तो उसका ये मार्क इससे पता चल जाएगा। कैसे यूज करेंगे अभी देख लेंगे। नेक्स्ट देखेंगे होवर। होवर बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, आपका बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग। आप माउस जब ले जाते हैं कहीं पर तो आप देखते हैं उसका कलर चेंज हो जाता है, ठीक है। फिर हटाते हैं तो कलर वापस। तो लिंक में आप कहीं पर माउस लेके जा रहे हैं तो जैसे उस पर ऊपर गया उसको होवर करना बोलते हैं, ठीक है। तो आपका कलर उसका चेंज हो जाएगा, वहां से हटाएंगे तो फिर कलर जैसे था वैसा रह जाएगा। ये हम लोग चेक कर लेंगे अभी। एक्टिव मतलब एकदम करेंटली अभी क्लिकिंग हुआ, जिसपे अभी जस्ट आप क्लिक दबाए हुए हो, तो उसको कह लेंगे हम लोग एक्टिव एट्रीब्यूट। यूज आगे देखते हैं, नीचे भी हम कुछ एक सैंपल दिए हैं, जैसे लिंक देखो यहाँ पर,
एक करके मैंने लिंक लिखा है, उसका कलर मैंने 0000 डाल दिया। इसका मतलब ये हुआ कि ये अनविजिटेड कोई अगर हाइपर लिंक है तो उसका कलर जो है 00 है, तो आई थिंक क्या हो जाएगा, ब्लैक रहेगा ना, तो ब्लैक कलर में दिखेगा। ठीक है, विजिटेड है, हमेशा एंकर टैग होगा एक के साथ ये कॉलन का साइन और विजिटेड करके लिखना। उस कंडीशन में कलर क्या हो जाएगा, तो जो भी हम यहाँ लिखे वो कलर हो जाएगा, मतलब कि अगर एक बार आप विजिट कर चुके हैं तो कलर चेंज हो गया रहेगा। ठीक है, होवर में कलर कुछ और रहेगा जो भी हम आपको टेस्ट करके दिखा देते हैं, और एक्टिव में भी कोई कलर ऐसे ही हम लोग। तो इस तरह करके हम लोग एक स्टाइल बना के रख लेते हैं अपने हर वेब पेज में। ऑलमोस्ट कोई डिज़ाइनिंग यूज़ हो ना हो, ये लिंक वाला डिज़ाइन यूज़ होता ही है, क्योंकि पेज में लिंकिंग तो होती ही है। तो ये मैंने एक डिज़ाइन किया, इसमें मैंने क्या किया है आप देख लो। सिंपल एक हाइपर लिंक लिए हैं, ऊपर आप देखिए, जिसका मैंने विड्थ सेट किया है। अभी तक आप लोग हाइपर लिंक में कुछ विड्थ हाइट नहीं सेट करते थे। बैकग्राउंड मैंने ब्लू किया है, कलर मैंने येलो किया है, मीन्स कि उसके ऊपर जो टेक्स्ट है येलो में दिखेगा। फॉन्ट साइज 20 px। फ्लोट, फ्लोट के बारे में भी आप लोग नहीं पढ़े हैं, आज ही हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, अभी हम लिख देते हैं यहाँ पर। एंड टेक्स्ट अलाइन अभी हम लोग देखे थे, सेंटर में किए। ठीक है, अब अलग से नया एट्रीब्यूट बनाया हम ए होवर करके, जिसमें बैकग्राउंड कलर मैंने क्या किया है, रेड किया है। इसका मतलब ये हुआ कि जब माउस उसके ऊपर जाएगा तो वो रेड हो जाना चाहिए। और नीचे मैंने कुछ कुछ यहाँ पर लिख लिया। तो ये हमारा CSS लिंक का एग्जांपल है, मान लीजिए। तो इसी में आप लोग विजिटेड सबका बनाइएगा अलग अलग। अच्छा, 2 H1 लिए हैं। मैं H1 हटा ही दे रहा हूँ इसमें, हर एक में हर चीज़ क्यों रखेंगे, है ना। अभी हम फिलहाल हटा देते हैं H1, सिर्फ बैकग्राउंड रहने देते हैं। रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, सिंपल आपको मेन्यू दिख रहा है लेफ्ट साइड में। मैं जब इस पर माउस लेके जाऊंगा तो आप देखिए उसका पर्टिकुलर सिर्फ उस एरिया का कलर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, फिर ऐसे जाएंगे, हट रहा है। अभी आप फ्यूचर में देखोगे, अभी ये सब जो अंडरलाइन है ये सब भी आप कल को हटा सकते हैं, वो सभी हम लोग देखेंगे। बट मेन जो इफेक्ट था वो आपको दिख रहा है कैसे हो रहा है। तो आप लोग ऐसे ही बहुत सारे वेबसाइट पे देखते हैं कलर चेंज होता है जब भी हम लोग जाते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा फ्लोट एंड ओपेसिटी। वो इमेज आप चाहते हैं थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट दिखे, सो दैट कि बैकग्राउंड का इमेज भी हल्का उस पर दिखता रहे, तो वो लुक भी आप लोग देखते हैं उसमें। उसके लिए ओपेसिटी यूज़ करना चाहिए। एंड फ्लोट जो है यूज़फुल चीज़ है, अभी हम लोग देख लेते हैं। फ्लोट का 3 वैल्यू होता है। ठीक है, एक तो नन होता है, मतलब कि कुछ चेंज ही नहीं हो रहा है। मेन होता है लेफ्ट एंड राइट। ठीक है, बहुत सारे डिजाइनिंग में आपको दिखेगा कि राइट साइड में कुछ लिखा हुआ है या राइट साइड में लोगो है, तो उसका फ्लोटिंग पॉइंट राइट किया हुआ रहता है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट जब हम लोग टाइप करते हैं तो आप देखिएगा कि लेफ्ट से होता है, चीज़ें हमारा जो है लेफ्ट से रहती है। तो फ्लोटिंग करने से फ़ायदा ये होता है कि एक के बाद एक उसके बगल में ही आएगा। ठीक है, जैसे फोटो आप डालोगे ना, तो फोटो हमेशा एक के बाद नीचे आता है, फिर उसके बाद अगला डालोगे तो फिर उसके नीचे आएगा। ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि फोटो जो जी ये मैं यूज़ करने वाला हूँ, गैलरी बनाना है फोटो, तो उसमें हमको 3 फोटो एक साथ अपने स्क्रीन पे दिखाना है। तो हमको एक प्रॉपर फॉर्मेट में एक साथ एक लाइन में दिखना चाहिए। तो उसके लिए हम फ्लोटिंग लेफ्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, मतलब कि कंटेंट लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा है वो सेंस होता है। ठीक है, उसके बाद अगला कंटेंट उसी के बगल में, फिर अगला कंटेंट उसके बगल में, जब तक कि स्क्रीन का साइज अवेलेबल है। ठीक है, रैप करके रखता है एक साथ। तो फ्लोट का ये बेसिकली काम है। एंड ओपेसिटी का काम है बेसिकली आपका क्या, तो एलिमेंट्स को ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करना, पीछे वाले साइज आगे वाले को दिखाना, आपको जैसा दिखाना चाहो। इसका वैल्यू हमेशा 0% से 100% के बीच में लिखते हैं, लेकिन इसका रेंज जो है नंबर में, ठीक है, वो 0.0 से 1.0 होता है। मतलब कि एकदम हाफ ट्रांसपेरेंट करना है तो 0.5 आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैंने नीचे यहाँ पर 0.5 लिखा है, एक एग्जांपल दिया है। और बाय डिफ़ॉल्ट ये जो होता है डिफ़ॉल्ट वैल्यू 1 होता है। 1 होता है तभी ना आपको एकदम पूरा दिखता है इमेज। ठीक है, और 0 कर दोगे तो पूरा गायब हो जाएगा। तो आपको
थोड़ा सा स्लाइटली चेंज करना है तो 0.5 पे काम कीजिए, 0.2 पे, 0.3 पे, 0.4 पे, इस पे काम कीजिए तो आपका ये दिखेगा। ठीक है, कोई एग्जांपल करके। लास्ट क्लास हमने एक डिज़ाइन किया था, आप यहाँ ठीक से देखो, ये बनाए हैं, इसके ऊपर मैंने ये एक इमेज लिया था, लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है, ये आप ठीक से देखो तो ट्रांसपेरेंट है, दिख रहा है पीछे का आपको, पीछे का इमेज भी दिख रहा है ना, और सामने इस फोटो का भी इमेज दिख रहा है। तो मैंने क्या चेंज किया था, आप अपने वेबसाइट में आपने जो लॉगिन पेज बनाया या कोई फॉर्म बना रहे हैं तो फॉर्म का जो कंटेंट वाला जो पेज है जिसमें फॉर्म है, जिसमें टेबल है, ठीक है, तो मैंने देखो यहाँ पर क्या किया, टेबल जो है ना, एक टेबल लिया जिसमें मैंने इमेज डाला था तो वही इमेज दिख रहा है, उसका मैंने ओपेसिटी देखिए 0.5 कर दिया, तो क्या हुआ कि वो आपका उसके जस्ट प्रॉपरली हाफ में ट्रांसपेरेंट होके दिख रहा है। क्लियर है, और बाकी तो ये तो मैंने डिस्प्ले कराया था। तो ये सब कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं, आगे आप इसको देखिएगा। तो ये एग्जांपल एक फ्लोट का भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं एक इमेज वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि इमेज कोई आपके पास है तो आप उसको कैसे फ्लोटिंग का यूज़ करके आप यूटिलाइज करो। मान लीजिए एक इमेज है IMG करके, ठीक है, आपके पास SRC है, इमेज इक्वल टू मान लीजिए मेरे पास था IMG3 डॉट JPG, IMG3 डॉट JPG, ठीक है। इसका आप विड्थ जो है वो आप कर दीजिए 25% करते हैं, ठीक है। HES GST हाइट अभी हम सिर्फ नॉर्मल अभी कर रहे हैं, इसमें हम फ्लोटिंग का हाइट रखते हैं हम लोग इसको 200px, ठीक है। सिर्फ मैं भी इतना ही रखता हूँ, अभी पहले इसको हम रन कराते हैं तो क्या होता है देखते हैं हम लोग। तो इसको हम लोग रन कराएंगे तो आपका एक इमेज है जो लेफ्ट साइड में दिख रहा है सबको, ठीक है। क्लियर, सबको दिख रहा है इमेज, या और कोई इमेज है हमारे पास, मान लीजिए इसमें इमेज 1 है, C1, हाँ एक दूसरा इमेज दिख रहा है, ठीक है। अब इसी इमेज के बगल में, ठीक है, ये अभी कुछ फ्लोटिंग मैंने कुछ नहीं यूज़ किया अभी, है ना। मैं सिंपल यहाँ पर क्लास बना रहा हूँ जिसका नाम मैंने IMG रखा है। जब भी हम खासकर यूज़ कर रहे हैं ना स्टाइल, तो या तो ऊपर में दिख रहे हैं क्लास में तो ज़्यादा बेटर होता है। इसमें मैंने लिखा है फ्लोट, कि जब भी इमेज यूज़ हो तो फ्लोट यूज़ हो। फ्लोट में क्या यूज़ हो, तो फ्लोट में मैं चाह रहा हूँ अभी लेफ्ट से, ठीक है। तो अभी ऑलरेडी लेफ्ट से था ही, लिखेंगे तो भी आउटपुट सेम आएगा, अभी इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। बट अगर मैं इसको राइट कर दूँ, RIGST राइट, इस इमेज में क्लास इक्वल टू हमको लिखना पड़ेगा IMG, नाम से मैंने क्लास बनाया है तो मैंने IMG लिख दिया, ठीक है। अब रिफ्रेश करेंगे तो आपको देखिए इमेज राइट साइड जा रहा है, ठीक है। तो बहुत सारे डिज़ाइनिंग में आप देखते हैं कि राइट साइड से लिखा रहता है या राइट साइड में लोगो रहता है, तो आप ऐसे लिख दोगे तो आपका राइट साइड में लोगो आएगा, ठीक है। मैं सेम इमेज फिर से कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, Ctrl+C Ctrl+V। अब नीचे इमेज नहीं आएगा, आपका इमेज आना चाहिए एक के बगल में दूसरा, तो हम लोग देखते हैं, देखिए एक के बगल में दूसरा आ रहा, ठीक है, बट दोनों के बीच में गैपिंग नहीं है। तो नेक्स्ट क्लास जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें हम लोग गैपिंग सीखेंगे, गैपिंग कैसे होता है। और नोटिस कीजिए मैंने 25% किया तो पूरा स्क्रीन कितने साइज का है, 100% का, ठीक है। तो मैं अगर 25 दे रहा हूँ तो इसका मतलब है कि 4 इमेज तो एग्जैक्टली एकदम स्पेस लेगा। कैलकुलेशन करना पड़ता है बहुत सारी जगह डिजाइनिंग में, तो एग्जैक्टली हमको एकदम 4 लेंगे तो एकदम प्रॉपर आ जाएगा सब कुछ, ठीक है। तो मैंने राइट से इसको किया, इसको मैं लेफ्ट से भी कर सकता था, इमेज के बीच में गैप नहीं है, ठीक है। तो हम लोग यही पढ़ेंगे जो मैं बोला हूँ आप लोगों को कि जो गैलरी बनाएंगे इसी टाइप का कॉन्सेप्ट यूज करके हम लोग गैलरी बनाएंगे जिसमें बीच में गैपिंग भी रहेगा, सब कुछ प्रॉपर्ली दिखेगा उसमें, ठीक है।